बड़ो सुंदर सभा लगी। प्रजापति रूप में वहां दक्ष को घोषित करने की योजना बनी। सब देवता, सारी ब्रह्मांड की सभा लगी थी, सब बैठे थे। यानी सोची हमें ना नेक्स्ट बाद में आवेंगे, क्योंकि बाद में आएंगे तो सब खड़े होंगे तो हमारा सम्मान होगा महाराज, कैसी हमारी प्रतिष्ठा हो जाएगी, सब बड़े बड़े देवता हमारे स्वागत में ठाड़े होंगे। जानबूझ के माने या वजह से देरी से आने की योजना बनाई। अब देरी है रही, सब लोग बैठे तो हमारा बाबा तो 1 मिनट को टाइम बर्बाद ना करे। करोसी मालाम हृदय च कृष्ण मुखे च वरवर्ति श्री कृष्ण नाम। हमारा बाबा भोलेनाथ बैठ गए, वो तो अपनो स्मरण करवे लगे, ठाकुर जी को नाम लेवे लगे। उतनी देर में जे प्रजापति महोदय पधारे और देखो जे ठाड़ी ना भाई, ऐसा खरी खोटी सुनाई महाराज। ठाकुर जी ने ना, हमारे बाबा ने भी बड़ी गारी सुनी है महाराज। ससुर टेढ़ो पड़ गो महाराज, अब क्या करें। कोई बात नहीं, वाह सभा में तो कछु बोले ना है। समझ गए कि नेक्स्ट थोड़ो कसालो है इनके मन में। नंदी भी अपने आप को रोक गए शिव जी की आज्ञा सो। ब्रह्मा जी ने प्रजापति रूप में घोषित कर दिया। शिव और दक्ष की बनती नाई, बन भी ना सके। दक्ष कहमे द वन हु इज वेरी क्लेवर, और शिव कहमे जो सदा शांत है। अब एक चीज बताओ, आग और पानी की बनी आज तक? बनी ना सके। दक्ष और शिव की बनी ना सके। कछुआ और खरगोश में पुरानी रेस चल रही है। दक्ष बड़ा क्लेवर है, बड़ा पॉजेसिव है, द वन हु ओन मेनी पोजेशंस। एक आदमी बड़ा उत्साहित है, एक आदमी बड़ा शांत है महाराज। सती जी को ब्याह हुई गयो थो। एक दिन दक्ष ने यज्ञ रखो, इन्हें न्योता तक ना दियो। वो देवों की पत्नियां जा रही, उनने सती जी को नेक लुभाई दियो। सती जी बोली हम जाएंगे यज्ञ में। भोलेनाथ बोले कोई फायदा नहीं है, वो अपने अभिमान में है, हमारे जावे थे कोई अनकंफर्टेबल होवे तो ऐसा काम ही क्यों करो, क्या जरूरत है ऐसी जगह जावे की। सती जी बोली क्या अपने घर में जावे को कोई न्योता लेना पड़ेगा। भोलेनाथ अड़े तो नाए, रास्ता दिखावे। सदपुरुष कभी अड़ता नहीं है, और उसकी बात न मानो तो वो कभी बुरा नहीं मानता। ऐसे व्यक्ति की बात जरूर मानना जो तुम्हारी बात न मानने पर कभी बुरा न माने, वाकी बात सदा मानियो, क्योंकि वो तुम्हारे हित की बात कर रहा हो, अपने अभिमान की बात ना कर रहा। और तुम्हारी बात न मानने पर जो तुरंत बुरा मान जाए, वहां को मतलब महाराज थोड़ा सावधान रहने की बात है। क्योंकि परहित वारो कभी बुरो ना माने, कहीं ना कहीं अपने हितवारो ही तुम्हारी बात पे बुरो मान सके। भोलेनाथ ने कही सो ठीक है तुम्हारी इच्छा। ये अपने घर पहुंची, नंदी आदि साथ में भेज दी ने। प्रसंग सो आप परिचित हैं। पर वहां पर सती जी ने देखो कि एक तो सभी अपेक्षा कर रहे हैं, सभी उपेक्षा। बहनें अच्छे से बात ना कर रही, कोई अच्छे से परिचय ना करा रहे हो, और जब यज्ञ में अपने दिव्य पति को अपमान देखो तो सती जी के क्रोध की सीमा नहीं रही। आज मेरा यह दुर्भाग्य है कि यह शरीर जो शिव सेवा में लगा है, वो आपके द्वारा उसका जन्म हुआ है। सशरीर सती जी ने यज्ञ कुंड में प्रवेश कर लिया महाराज। वह समय जब ये लीला चल रही थी, सती के जहां जहां अंग गिरे वहां सब सिद्ध पीठन की रचना है गई। वह समय भृगु अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे, पूछा हंस हंस के देख रहे थे। अभिमान में दक्ष को सिर तनो भयो। नंदी ने जाके भगवान शंकर को खबर प्रदान करी। भोलेनाथ के क्रोध की सीमा न रही, अपनी जटा उखाड़ के भूमि पर फेंकी तो वीरभद्र भैरव प्रकट हो गए महाराज। जाके सारे दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर डाला महाराज। भृगु दाढ़ी नोच
पे हाथ फेर रहे थे, बाकी दाढ़ी नोच डारी, पूसा के दांत तोड़ डारे और दक्ष को मस्तकोच्छेदन कर दियो। साची बात तो ये है, जो संत के सम्मान में सिर न झुके वो लगो भयो भी कटोई भयो है महाराज। भारम परम पट्ट किरीट जुष्टम, ये भार के ही समान है। भीषण सब यज्ञ विध्वंस है गए, देवता सवरे भूखे रहने लगे। नारद जी ने जाए कि क्योंकि देवता यज्ञ से स्वस्थ हो में, बलशाली हो में, या देश में जब यज्ञ होते तो देवता प्रसन्न, दैट मीन्स पॉजिटिव जो एनर्जी है वो ज्यादा स्ट्रांग रहती थी, तो पॉजिटिव चीजें करना ज्यादा आसान रहता था। पर सच्ची बात तो ये है, मदराले खोदनी हो तो 2 दिना में खुर सके, मंदिर बनाना हो तो बड़ो उद्यम करना पड़ जाए, क्योंकि नेगेटिव थिंग्स हैज बिकम सो इजी टू डू। और कोई बढ़िया चीज करनी हो तो वहां में बड़ो माथो लगे, वहां में बड़ी अड़चन आवे, वहां में बड़ी दिक्कत होवे महाराज, क्योंकि देवता बड़े वीक हो गए। देवता को अपने जीवन में स्ट्रांग रखना है तो यज्ञ की जरूरत है। भोलेनाथ तो भूरे भारे हैं, तुरंत से प्रसन्न है गए, यज्ञ प्रारंभ है गए, सवरे यज्ञ कराए देवता ने। और याको पहली बार हेड ट्रांसप्लांट भयो है। मेडिकल साइंस अभी तक यहाँ ना पहुंची। लीवर कर लियो, किडनी कर लियो, पहुंची होगी तो मोह ना पता हो। हार्ट ट्रांसप्लांट कर लियो, लीवर ट्रांसप्लांट कर लिए, पर भोले बाबा ने तो अपने ससुर को हेड ट्रांसप्लांट कर दियो महाराज। साची कहूं तो सत्संग हेड ट्रांसप्लांट ही करता है। भगवान ने कहा है ददामि बुद्धि योगम तम, मैं तुम्हें बुद्धि योग प्रदान करता हूं महाराज। वो बुद्धि जो विषय का विचार आसानी से कर सके, वो बुद्धि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। वितृष्ण सर्जरी करके सकृष्ण हो जाती है, कृष्ण रस भाविता मति हो जाती है। यही तो बुद्धि की सर्जरी है महाराज। कैसी सुंदर बात कही, बकरा को मोहड़ो लगा दियो। नारद जी ने सोची, देवता तो खुश रह गए, भैया हमारे भोरे बाबा ऐसे ही रह गए अकेले। सती जी ही श्री पार्वती जी के रूप में हिमवान के यहां प्रकट भई, जिन्होंने घोर तपस्या करी और योजना बनी कि नारद जी ने जाके हिमालयों से ऐसो वर्णन कियो, भैया आपकी लाली के ताई ऐसो दूल्हा है, बाकी आंख ही ऐसी है कि बाकी आंख से ही तुम ब्याह दोगे छोरी अपनी। नारद जी जैसा व्याख्यान कोई कर सकेगा? हिमालय बोले ठीक है। नारद जी कह रहे हैं तो बात पक्की रही, ले आओ भाई बारात। ठीक है, बारात बुलाई जाए। सबरे देवतान ने लेके भोले बाबा चले महाराज बारात में। नंदी पर विराजमान है के ससुर साहब ने द्वार पर खड़े हुए के स्वागत कीने की तैयारी करी। आनंद की बात ये सबसे आगे स्वयं महाराज भगवान श्री हरि चले आ रहे हैं, विष्णु चले आ रहे हैं। दक्ष ने प्रणाम कीनो, बलिहारी इष्टदेव द्वार पर पधारे, याते बड़ी क्या बात है। दंडोत प्रणाम करके स्वागत कियो। या को मतलब बड़ा प्रभावशाली कोई दूल्हो मालूम पड़े कि हमारे विष्णु स्वागत पर पधारे हैं। धीरे 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 विषय गंभीर हो रहा है। बारात आगे चली तो साक्षात इंद्र खड़े, जय हो। बड़ा भारी कोई महाराज लगे, कोई बड़ो भारी नगर सेठ आए हुए महाराज। इंद्र आए बारात में, वरुण आए, सिद्ध आए, गंधर्व आए, विद्याधर आए, यक्ष आए, किन्नर आए। ठीक है भैया, क्या बात है। पर अब सीरियस सिचुएशन है गई महाराज। नजर पड़ी कि सीधे सामने चले आ रहे हैं कोई मुखहीन। उन सबके तिलक लगा रहे थे दक्ष, हिमालय सबके तिलक, स्वागत, आई आई आई। ब्रज में लगे तिलक लगे, स्वागत की हो जाए। यूं देखो पंक्ति पूरी भाई, पीछे अगली पंक्ति आए तो तिलक लेके माथे पे लगाओ, देखो मोड़ो ही ना है महाराज। कोई मुखहीन। बोले कहा करें जब तिलक ही ना लगेगा। बोले लाला भैया मौली लाओ, इनके मौली बांधेंगे। और तो कहा करें मोहड़ो ही ना है। चलो कोई कभी कभी बे मोहड़े को आवे बारात में, ना आवे बताओ। सवन की बारात में कछु प्राणी ऐसे ही हो में जो बे मोहड़ा के हैं महाराज। उनको मुख होता तो वो ऐसा कर्म ही ना कर रहे होते। चलो भैया कोई बात नहीं,
अब मुंहों को, मस्तक को तिलक छोड़ो, अब तो मौली लाओ। जैसे ही मौली ली नहीं तो विपुल मुख काहू, और ये कोई दसानन बीसानन वारे आए गए, भैया अब कितनन के मस्तक पे तिलक लगा, ये तो बड़ो झंझट है गो। लो भैया हम तो मौली बांधेंगे, एक बार में खेल है जाएगा। पूरा मौली बांधी, ये पंक्ति पूरी भई तो बिनु पद कर, और अब तो मोरी बंधु राय भी नहीं रही, ये तो हाथी नहीं ना। कोई बहुपद बाहु विपुल नयन, कोई नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। ऐसे बराती पहुंचे महाराज बाबा की बारात में। आजकल भी ऐसे ऐसे डोरते फिरे। मैं तो यह कथा के बाद जाऊं, सबरी ऐसी शादियां है रही हैं महाराज, बड़ी बड़ी जगह दर्शन हो में अलग अलग महाराज। क्या मैं ये चौपाई ये गातो चलूं महाराज, खूब आनंद आवे महाराज। सबको ठाकुर जी भलो करे, यही हृदय में विचार हैं। वो का करनो है महाराज, खूब आनंद सो बारात चली। हिमालय तो थर थर कांप रहे हैं, और जैसे ही देखो नंदी के ऊपर दामाद है, और दामाद ने मुड़ के देखो ससुर है, और साथ में घूमो भुजंग, तो ससुर तो चक्कर खा के जाए पड़ो महाराज। जाते अपनी छोरी विहंगों में है। अमंगल्यम शीलम तदपि तब नामैवम अखिलम, श्मशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा। पुष्पदंत कह रहे हैं। और ये सबरी घबरा गए, और तो बिगड़ गया मामलो। अब ये तो हमारे ठाकुर जी ने संभारी इनकी शादी महाराज। तुरंत ले जाए करके बाबा को ऐसो श्रृंगार कियो, ऐसो श्रृंगार कियो, ऐसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, कि स्वयं पार्वती जी ने जाए के इनके कंठ पे माल्यार्पण प्रदान कर दी। बोलिए उमापति महादेव की। दरबार में बड़ी बड़ी प्रस्तुतियां है रही हैं। कैसे ऑर्केस्ट्रा बज रहे हैं। जब शिव और पार्वती बैठे हैं, यस्यास्ते द्राट द्राट, ढोलक बज रही है, ड्रम द्राट द्राट, द्रुट द्रुट ममलम टम टटम टम टटम टम, डम सम डुडम सम डुहि डुहि चकितम भूपकम भुवनालयम। डमरू बज रहे हैं। तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 ख्वं 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 ख्वं, ध्यायन्ते विप्रगान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़ा। देखो कैसी भैया ठाकुर जी ने करा दी शादी महाराज है। वो ओ है, जान दो इनको। क्या बात है। हाँ ओ हो जय हो, बधाई हो। देखो थोड़ कोई और रहे हो, मजे हम लोग ले रहे हैं महाराज आनंद से। यही तो ठाकुर जी की प्रसादी है। वो भी ना ले पा रहे होंगे जिनके यहाँ होगो, वो अपनी वेशभूषा में फंस रहे होंगे। हमें तो ठाकुर जी ने इस कथा में सुख करा दियो। अब क्या या के बाद भी कह सको कि ये कथा हमारी आपकी कराई भई है। अरे ये तो साक्षात श्री ठाकुर जी या को आयोजन कर रहे हैं। ये तो हमने कोई व्यवस्था भी ना रखी। आयोजक बन गई हमारी मणि माता, और व्यवस्थापक है गए स्वयं श्री गोपाल जी महाराज। हम आप तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं महाराज। कैसो बढ़िया मौके पर पटाखे चले महाराज। यहाँ व्यवस्था करके भी शायद या मौके पे ना होते, चूक जाते महाराज। क्या आनंद किए। मैं द्राट द्राट कर रहा हूं, यहाँ धुट धुट शुरू है गई महाराज। क्या कहनी महाराज ठाकुर जी की। आह बलिहारी जाऊं महाराज।